हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कि कोई इसके बारे में खुल के बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अक्सर शर्म आती है, हम हिचकिचा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे हम किसी दोस्त से ये बात करें या फिर कैसे हम अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं कि हमें कोई लैंगिक समस्या है, कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। ये भी विषय काफी चर्चा में होता है, इस पर भी हमारे पास कई सारे सवाल है, बहुत सारे खत है जो दर्शक पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, नॉर्मल वजाइना का रंग जो होता है, कलर, वो कैसा होता है? डॉक्टर साहब, नॉर्मल क्या है वो हमें बताना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखो आपको मेल को जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन फीमेल को भी लगती है, और ये बेसिक नॉलेज है। जब तक आपको नॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा तो एबनॉर्मल आप कैसे समझोगे? सही बात है। श्योरली। तो यहाँ पे योनिका मतलब, और ध्यान में रखो, उसका जो बाह्य भाग रहता है, उसके जो लिप्स रहते हैं, आउटर लिप्स और इनर लिप्स, इसका कलर रहता है। एक्चुअल योनि और जो वजाइना है वो अंदर की दिखती नहीं है। काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। अपना बॉडी कलर जो है वो बॉडी कलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिंटिंग यानी थोड़ा सा पिगमेंटेशन ज़्यादा रहता है। उसमें पर्पल कलर है, पिंक कलर है, बहुत बार मिक्स ब्लैकिश कलर है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई थिकनिंग आ जाए, इसमें कोई एबनॉर्मल वहाँ पे कुछ पिंपल्स या बहुत वहाँ पे कुछ ग्रोथ आ जाए, या वहाँ पे कुछ ईचिंग का सेंसेशन आ जाए, तो ऐसे वक्त में रियली नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये रंग क्या बदल सकता है? नॉर्मल वजाइना का रंग बदल सकता है? देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन किसको हम पूछेंगे तो पता है नहीं पता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, उस कंडीशन में वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये पीरियड में नॉर्मल कलर से भी ज़्यादा डार्कनेस या ब्लैकनेस वहाँ पे आता है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। इवन कलर चेंज होकर स्वेलिंग भी बढ़ता है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में या बहुत बार एक्साइटेशन होने के बाद वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद उसका कलर या ज़्यादा डार्क या पिंक हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो बैक होता है, नॉर्मल होता है, तो चेंज होता है। ये नॉर्मल वेरिएशन है, इसलिए किसी अदर कलर वहाँ पे आना है या कोई अदर प्रकार का कोई इन्फेक्शन है क्या नहीं है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अंधेरी से संग्राम जी है, उनका सवाल है। संग्राम जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। मेल्स में प्यूबिक हेयर निकालने से इन्फेक्शन होता है क्या, बताए? देखो, अडल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम सिंपल इमेजिन करो, कोई पेरेंट डिस्कस करता है अपने बच्चों से? जी बिल्कुल। और करना कितना जरूरी है, क्योंकि कुछ तो भी एबनॉर्मल करके बैठते हैं। ऐसे एग्जांपल्स है, एक सादा एग्जांपल देता हूँ। हमेशा बच्चे देखते हैं बहुत ऐसा क्लोज सेव करते हैं मेल एकदम, लेकिन उसी तरह से सेविंग आप वहाँ पे प्यूबिक एरिया में करोगे तो दूसरे दिन वहाँ पे पूरे पिंपल्स, ब्लेप, फॉलिकल इन्फेक्शन, इतना सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेयर की डायरेक्शन अपने चेहरे के ऊपर अलग रहती है और अपने ग्रोइन रीजिया में, प्यूबिक एरिया में अलग डायरेक्शन रहती है। भले मेल हो फीमेल हो, सबको इंस्ट्रक्शन है रूटीनली सिर्फ ट्रिमिंग ऑफ हेयर करना है जब अडल्ट आप इमीडिएट बनते हो,
किसी भी तरह से ब्लेड का यूज़ नहीं करना है। क्लोज ट्रिमिंग समझो, उसके बाद भी समझो आपको बहुत बार ऑटोमेटिक ट्रिमर से उससे रिवर्स डायरेक्शन में, जो हेयर में डायरेक्शन में जा रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में आओगे तो पुल हो जाता है, हेयर का इन्फेक्शन होता है बल्ब का, और वहाँ पे पिंपल या इन्फेक्शन या पस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है जिसके अंदर ट्रिमिंग या डायरेक्शन ऑफ हेयर्स के डायरेक्शन में आप उसे कट करोगे तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिक आपकी स्टडी है, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक आप देख सकते हो। डॉक्टर साहब, योनि का जो भाग है, क्या उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन या फिर कोई त्वचा विकार हो सकता है? उस त्वचा में भी? यस यस करेक्ट, वही डिफरेंस हम बोलेंगे यहाँ पे। जी। देखो, हम कहते हैं पिंक कलर है, पर्पल है, ब्लैक है, लेकिन जब ज़्यादा ब्लैक हो जाए या बहुत बार वहाँ पे थिकनिंग ऑफ स्किन बढ़ जाए तो क्या होता है? कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत बार ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन होता है, किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ का थिकनेस, वहाँ का कलर और वहाँ पे रिंकलिंग भी आ जाना शुरू होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। रेडनेस होना, इचिंग होना, रिंकल आना या थिकनेस होना, ये एबनॉर्मल कंडीशन आपको नॉर्मल वेरिएशन से ध्यान में रखना है, तो ही आप डेफिनेटली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकोगे और सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एनालिस्ट को दिखा के उसको ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। कई बार लोग उसको छुपा के रखते हैं, ऐसी नो बताती है, वहाँ पे कंट्रोल के बाहर जब जाएंगे, जब पार्टनर के झगड़े हो जाएंगे उस वक्त तो दिखाने आते हैं। तो ये क्लिप बनाने का कारण ही ये है कि आप खुद होके, यानी पहले आप खुद के डॉक्टर हो, पहले आपको चेक करना है क्योंकि आप खुद को देखते हो, और इमीडिएटली वहाँ पे अप्रोच करना है। इसलिए तो ये सब रेफरेंसेस और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजाइनल हेयर जो होता है या फिर योनि के भाग में जो बाल होते हैं, उसका कुछ फायदा होता है क्या? डेफिनेटली, देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोमोन्स यानी वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फ्रेंड्स, एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि वहाँ के हर एक पर्सन में ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है या थिकनेस कम ज़्यादा है, ऐसे हेयर्स लिमिटेड फॉर्म में फिरोमोन्स यानी कुछ स्मेलिंग या कुछ हार्मोन्स तैयार करते हैं, लेकिन उसकी हाइजीन आप नहीं रखोगे। कुछ केसेस में क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट कैसे है, आप यूरिनेशन के लिए हमेशा जाते हो, हर वक्त ड्रॉपलेट्स वहाँ पे ऐड करते हैं, वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो बेटर वे ऐसे केसेस में ट्रिमिंग या क्लोज शेविंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है। किसी भी तरह से वहाँ पे कुछ ई पाइलेटरल जो है, जब पुलिंग मेथड से हेयर निकालना नहीं है, कुछ एडवांटेज भी है, उसके हाइजीन रखिए तो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, कल्याण से लता जी बात कर रही है, एक महिला दर्शक, उनका कॉल लेता है। लता जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। फीमेल के योनि पर हेयर हो तो क्या ट्रीटमेंट होती है? हाँ, करेक्ट। ये देखो वही डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन मैं बताना चाहता हूँ इनर लिप्स के ऊपर। जैसे आउटर लिप्स रहते हैं वहाँ पे हेयर रहते हैं, कुछ फीमेल्स में इनर लिप्स के हेयर्स इवन बहुत बार अंदर जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये हेयर्स बहुत बार ऐड करने के बाद में वहाँ पे पुलिंग होना, वहाँ पे ग्लैंड को इन्फेक्शन होना, या बहुत बार क्या होता है यहाँ पे वहाँ पे पुलिंग न हो या इचिंग न हो या कोई इन्फेक्शन न हो, इसलिए वहाँ पे उसको लेज़र इपाइलेशन हम निकाल सकते हैं। समझो सॉफ्ट हेयर से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पार्टनर का कंफर्ट और खुद को कोई दिक्कत आती है क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए सेक्सुअल हाइजीन क्यों नॉर्मल रखना है, क्योंकि इससे भी आपको एक्ट करने में कोई दर्द या पेन हो सकता है। डॉक्टर साहब, वजाइनल हेयर कौन से कंडीशन में ज़्यादा दिखते हैं? यस, वेरी नाइस। ये भी हिर्सुटिज्म इसे कंडीशन कहते हैं। पीसीओडी कुछ लोगों को काफ़ी रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इवन लिप्स के ऊपर है, चिन के ऊपर है, इवन ब्रेस्ट के ऊपर भी वहाँ पे हेयर्स आना शुरू होते हैं, और वहाँ पे वजाइनल लिप्स के ऊपर के हेयर्स काफ़ी अच्छा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही ध्यान में रखना है, इस वक्त हार्मोनल थेरेपी करना, ओबेसिटी हो गया, जाड़ापन होगा तो वो उसे कम करना है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट से, डाइट चेंज करने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से डेफिनेटली नॉर्मल हो सकता है। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र का वजाइनल हेयर्स पे कुछ असर होता है? डेफिनेटली बेसिक हम जैसा किसको बाल्डनेस आता है वो तरह से वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं क्या। एक तो वहाँ पे ग्रेइंग ऑफ हेयर्स नॉर्मल है, दूसरा स्पार्सिटी ऑफ हेयर्स, यानी डेफिनेटली हेयर फॉलिकल डैमेज होते हैं, हेयर्स कम होना शुरू होते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ एडिशनल इन्फेक्शन होगा,
उसका और एजिंग का डिफरेंस करने के लिए स्किन का टेक्सचर कैसा है वो देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है, हर फीमेल को पता होना चाहिए। जिन्होंने भी ये क्लिप को देखा है, अपने फ्रेंड्स को, अपने नॉन पर्सन को इसे शेयर करना है, जिसकी वजह से हम जो हमेशा सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, खुद की सेफ्टी रख के फ़ायदा नहीं है, सामने वाले की भी सेफ्टी और हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और एडिशनल आप कुछ कह सकते हो? जी, एकदम पते की बात डॉक्टर साहब ने कही कि आपको आपके शरीर का ध्यान रखना है और साथ ही आपने साथी का शरीर जो है, अपने पार्टनर का शरीर है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो किसी कारणवश हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उससे ये बताना है कि हाइजीन मेंटेन करना आपका शारीरिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसी के लिए हम एक क्लिप बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्याएं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और उसी के लिए आपको फ़ोन नंबर्स लगेंगे, तो इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए। इस वक्त आप स्क्रीन पे डॉक्टर विजय दहीफले जी के कई सारे सेंटर्स के नाम, नंबर्स देख रहे हैं तथा उनकी ईमेल वेबसाइट भी देख रहे हैं। ईमेल आईडी है उनका, नोट डाउन कर लीजिए। उनके सेंटर्स अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, मेडिकोर हॉस्पिटल में खारघर में तथा कल्याण, पुणे, ठाणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल के आप काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की लैंगिक समस्याएं हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमज़ोरी, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो, तो आप इस पे भी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उपचार आप डॉक्टर साहब के पास से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे दर्शकों के सारे सवालों का निरसन आपने किया, सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, उनको विदा करते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपको विदा करने का। आप अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। नमस्ते। नमस्ते।